कभी सोचा है कि एक आम सा दिखने वाला कोहरा असल में कोहरा ना हो तो? अगर वो अपने साथ सिर्फ धुंध नहीं बल्कि एक ऐसा धोखा लेकर आए जो हकीकत को ही पलट कर रख दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ते खोलने वाले हैं, उस धोखेबाज कोहरे की कहानी। और कहानी की शुरुआत होती है इसी खौफनाक चेतावनी से। ये शब्द कहानी के ड्राइवर के हैं और यही वो लाइन है जो एक आम सी रोड ट्रिप को हकीकत और भ्रम के बीच एक डरावने सफर में बदल देती है। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये एक छलावा है। अब देखिए, कहानी का जो सेटअप है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है। याविन और उसके दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत छुट्टी के लिए हिमाचल की ओर निकल पड़ते हैं। एक आम सा सफर जो बहुत जल्द कुछ बहुत ही असामान्य होने वाला है। तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। सुबह के 4 बजे कैब बुक हुई, ड्राइवर भी बड़ा मजेदार था, हंसमुख, मतलब सब कुछ प्लान के हिसाब से। लेकिन सुबह के 8 बज चुके थे और आसमान में ना एक अजीब सा अंधेरा था और तभी उन्हें सड़क पर कोहरे की एक बहुत ही घनी, मतलब अननेचुरल सी दीवार दिखाई देती है। बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल पलट जाता है। जो सफर अब तक मजेदार लग रहा था, उसमें अब एक अजीब सा डर घुलने लगता है। और इसकी वजह वो था ड्राइवर का रिएक्शन। मतलब जरा सोचिए, जो ड्राइवर अभी कुछ देर पहले तक हंसी मजाक कर रहा था, वो कोहरे को देखते ही एकदम खामोश, बिल्कुल सीरियस हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। और यही पहला सिग्नल था कि ये कोहरा सिर्फ मौसम की बात नहीं है। ड्राइवर ने फिर बताया कि ये कोई मामूली कोहरा नहीं है, ये एक छलावा है। अब छलावा लोक कथाओं में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी आंखों को धोखा देती है, जो असल में है ही नहीं, वो आपको दिखाती है। और ड्राइवर के हिसाब से इस इलाके का कोहरा बिल्कुल यही काम करता है। और फिर ड्राइवर ने उनसे एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट की और उसकी आवाज में डर साफ साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, कोहरे से गुजरते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ये एक रूल था, एक वार्निंग, और इस वार्निंग को नजरअंदाज करना एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। लेकिन भाई, जैसा कि हॉरर कहानियों में होता ही है, नियम बनते ही हैं तोड़ने के लिए, है ना? और बस यहीं से रिया के साथ कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उनकी गाड़ी उस घने कोहरे के अंदर जाती है ना, रिया को अचानक से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। ये कोहरे का पहला असर था, जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर तक महसूस हो रहा था। और इसी घबराहट में रिया ड्राइवर की वार्निंग को पूरी तरह भूल जाती है और ताज़ी हवा के लिए खिड़की का शीशा नीचे कर देती है। एक छोटा सा एक्शन जिसका अंजाम बहुत खौफनाक था। उसने अनजाने में ही सही उस छलावे को अंदर आने का इनविटेशन दे दिया था। खिड़की खोलने के बाद जैसे ही रिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस कार के अंदर मुड़कर देखती है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एक सवाल उसके दिमाग में घूम जाता है कि असल में उसके साथ कार में और कौन है। और इसका जवाब बहुत ही भयानक था। कार में कोई भी नहीं था। याविन, उसके दोस्त, ड्राइवर, सबके सब गायब। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? कार अपने आप उस घने कोहरे में आगे बढ़ती जा रही थी। अब घबराकर रिया कार से बाहर भागती है, पर उसे घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तभी वो हिम्मत करके पीछे मुड़ती है और उसके ठीक पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था। इस भयानक नजारे को देखकर रिया वहीं बेहोश हो जाती है और फिर आंख झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। वो वापस कार में होती है, उसके दोस्त उसे जगा रहे होते हैं। ये था उस छलावे का पहला हमला, हकीकत को तोड़ना और उसे फिर से जोड़ देने का एक भयानक खेल। लेकिन ड्राइवर का डर ये साफ बता रहा था कि ये कोई सपना नहीं था। वो बेचारा बस एक ही लाइन दोहराए जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि अब गेम के रूल्स टूट चुके हैं और वो सब अब खतरे में है। पर अब ये छलावा सिर्फ रिया का एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा था, वो अब हकीकत में घुस चुका था। याविन को लगा कि ये सब ड्राइवर का अंधविश्वास है, बकवास है। उसका तो बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह रिया को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना। तो याविन गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाता है कि गाड़ी तेज चलाओ। वो बस उस कोहरे से, उस डर से बाहर निकलना चाहता था।
लेकिन कोहरे में तेज रफ्तार एक और भयानक सच को सामने लाने वाली थी। तभी अचानक उनकी कार सड़क पर खड़ी एक लड़की से टकरा जाती है। याविन फौरन गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। वो खून से लथपथ उस लड़की को जैसे ही पलटता है, उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है। वो लड़की रिया थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिया तो कार के अंदर थी। और जब याविन घबराकर कार की तरफ देखता है तो कार पूरी तरह खाली थी। सोचिए, यहाँ कोहरा सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो दिमाग से खेल रहा था। उसे अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। याविन की हालत ऐसी थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सदमे में रिया की बॉडी को उठाकर कार में रखता है और खुद बस पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगता है उस घने कोहरे में, इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उस कोहरे से निकलना इतना भी आसान नहीं था। कहानी का अंत हमें बताता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ, उसका असर उन पर हमेशा हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह उनकी कार एक पेड़ से टकराई हुई मिलती है। खुशकिस्मती से वो चारों जिंदा तो थे, लेकिन कोहरा अपना निशान छोड़ गया था। याविन के सिर में चोट लगी और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि वो आज भी उस काले साए को देखती है। मतलब इस कहानी में बचना जीतना नहीं है। ये दिखाता है कि कुछ खौफनाक अनुभव खत्म होने के बाद भी आपके साथ ही रहते हैं। तो ये कहानी ना एक सवाल के साथ खत्म होती है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, या फिर उन चेतावनियों को सीरियसली लेने का एक सबक है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? अगली बार जब घना कोहरा दिखेगा तो शायद ये कहानी सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि कार की खिड़की बंद रखना ही बेहतर है।